हेलो दोस्तों ये जो वीडियो है अपना आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 के जो पेपर हुए हैं 2020 और 21 के अंदर उनके बारे में है। दोस्तों इसमें हमने पहले जो वीडियो जितने भी देखे थे उनमें हमने फेज 1 के परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं सब के सब वो देखे थे, ठीक है। और आपके 58 जो क्वेश्चंस हैं परसेंटेज से पूछे हुए थे। इस बार वाले वीडियो में हम फेज सेकेंड के जो क्वेश्चन है परसेंटेज के वो देखने जा रहे हैं। तो टोटल कुल मिलाकर आपके 53 से लेकर 110 मतलब 58 क्वेश्चन है वो आपके पूछे हुए हैं परसेंटेज के अंदर से। तो आज के इस वीडियो में देखो 58 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आज हम 28 जो क्वेश्चन होंगे ना सीबीटी 2 आपका सीबीटी जो 1 है उनके ये जो क्वेश्चन हैं दोस्तों क्या आपके सीबीटी 2 के लिए और आपका रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखते हैं ये क्वेश्चंस। और यही क्वेश्चन है या फिर इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके डिजिट चेंज कर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु अजय पर। मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं यहां पर जो प्रोवाइड करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ होगा, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों देखो मैं आपको बताना चाहता हूं टोटल आपके 133 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। अगर 100 क्वेश्चनों को देखा जाए एक में 100 क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो 13,300 आपके क्वेश्चन हैं वो एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। इन 13,300 क्वेश्चन में से मैं परसेंटेज की अलग छांटूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो आपको जरूर मिलेगा और वो भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको पीडीएफ में मिलेगा, सब कुछ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अपना जो वीडियो है उस दोस्तों मुझे आप सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फेज 2 का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 53 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है। 52 जो क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में देखे थे, 53 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो इसने ऐसे कहा XYZ जिले में 50,000 मतदाता है ना, उनमें से 20% शहरी मतदाता है, 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए और ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाता में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ मेहनती भी है, मतलब ईमानदार और मेहनती 35% लोग हैं, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछा गया है दो उम्मीदवार A B चुनाव लड़ते हैं, इस हिसाब से आपका A ग्रामीण है और ये आपको ऐसे पूछा ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसने से कहा X Y और Z, तो X Y Z में आपके कितने लोग हैं, टोटल 50,000 लोग हैं, ठीक है। उनमें से ऐसे कहा कि 20% आपके लोग शहरी हैं, तो मतलब जो आपके शहरी लोग हैं वो 20% है और जो ग्रामीण हैं वो हैं आपके कितने लोग, ठीक है। 20% इस चीज़ का होगा, 20% होगा लोग दोस्तों 10,000 होगा और 80% जो है 80% होगा 40,000 लोग, वो आपके ग्रामीण हो गए। अब इसने ऐसे कहा कि 25% ग्रामीण मतदाता शहर चल जाते हैं, तो इसका जो 25% हिस्सा होगा ना वो शहर में आ जाएंगे, तो इसका 25% लोग होंगे 10,000 लोग, तो 10,000 लोग यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ आकर रहने लग जाएंगे। तो भाई एक में से तो कम होगा दूसरे में जुड़ेगा, तो ये तो बन जाएगा दोस्तों 20,000, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा 30,000, ठीक है। ग्रामीण और शहरी जो लोग हैं वो आपके बन गए। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, वो आपसे ऐसा पूछना चाहता है दो उम्मीदवार A और B चुनाव लड़ते हैं, तो B को पूरे शहरी वोट मिले हैं, B को आपके A और B दो आपके लोग हैं वो आपके चुनाव लड़ रहे हैं, तो B को जितने भी शहरी जो वोट हैं वो मिले हैं और A को है इसने से बोला ग्रामीण के जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया है। और उन मतदाताओं ने अपना वोट नोटा पे डाला है जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन में ये जो पीछे वाली चीज़ है ना 60% ईमानदार है 70% मेहनती, इसको पढ़ोगे तो कन्फ्यूज होगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि 35% लोग आपके कैसे हैं, 35% लोग वो हैं जो आपके ईमानदार भी हैं और साथ में मेहनती भी हैं, दोनों हैं, ठीक है। और नोटा को इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, सही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 100 में से अगर 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने NATO नोटा पर वोट दिया है, ठीक है, जिन्होंने नोटा पर वोट दिया है, तो इनके अलावा जो बचे हैं 100 में से 35 के अलावा जो बचे हैं 65% लोग हैं उन्होंने वोट किन को दिए हैं, उन्होंने वोट शहरी और ग्रामीण को दिए हैं, सही बात है। तो इनका जो
65% बचेगा ना, वही आपके क्या होंगे, वो आपके वोट हैं वो ए और बी को मिलेंगे और वही इन चीज़ों का सही जवाब होगा। तो देखो इसका जो 35% है वो 50,000 का, हम 35% अगर देखें तो 50,000 का 35% दोस्तों कितना होता है, वो होता है 50,000 का 35%, वो आपको मिला है नोटा को, क्योंकि ये 35% लोग वो हैं जो ईमानदार भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो इसका 35% होता है अपना 17,500। तो 17,500 है वो सिर्फ अपना एक ही ऑप्शन में है, सही है। तो एक ही ऑप्शन में है, पर एक ऑप्शन में देखो ये जितने भी ऑप्शन है ना, सॉरी चारों ऑप्शन है, उनमें सब में 17,500, तो ऐसे हम नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हम ऐसे देखते हैं, जो 65% लोग बचे हैं बाकी के, वो इसमें से भी 65 है, इसमें से भी 65 है। इसका 65% होता है 13,000, इसका 65% होता है 6 दूनी 12, और एक हाँ सही है 13,000, इसका 65% होता है 13,000, 65%, ठीक है। इसका 65% जो होगा ना, वो होगा आपका 6 3 18 और 1.5 से गुणा कर दिया तो 19,500 ये होगा। तो इसका मतलब आपसे ऐसे पूछा ए उम्मीदवार को, तो देखो ए को कौन से वोट मिले ग्रामीण, तो 19,500 है, ए को मिलेगा ए ऑप्शन में। देखो ए जो है वो सही नंबर होगा, एक नंबर ऑप्शन। और जो बी को मिले हैं वो कौन से शहरी, जितने भी शहरी हैं, तो 13,000 आपके शहरी लोग हैं। बाकी के जो लोग हैं वो किसको मिलेगा, नोटा को। तो 17,500 है वो नोटा को मिला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 54 नंबर है ना, उसे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, उसमें से बड़ी संख्या की 20%। तो आपको पता नहीं कि बड़ी संख्या क्या है, तो आप लिखेंगे बड़ी संख्या को 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है क्या, दो संख्याओं का अंतर। तो उसमें से छोटी संख्या 40 है, तो हम ऐसे लिखेंगे बड़ी माइनस 40। भाई अंतर यही तो, अपन बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो अंतर आएगा, क्योंकि बड़ी में से छोटा घटता तभी अंतर आता है। और वो किसके बराबर, बड़ी संख्या के 20% की, ठीक है। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा 20%, और ये है आपका बड़ी संख्या। तो ये 40 है वो इस तरफ आ जाएगा, ये बड़ी संख्या का 20% उस तरफ चला जाएगा। तो 40 बराबर क्या होगा, इस बड़ी संख्या को मान लेते हैं, मैं x मान लेता हूँ, और x इसमें से माइनस क्या होगा, ये वाला x का 20%, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ है वो एक्चुअल में है क्या, हम x को 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा कर सकते हैं। तो अपने आप में कोई चीज़ है वो 100% होती है। तो 100% में से अगर 20% चला जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 80% बचेगा। कि इस तरह से क्वेश्चन आसान बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो परसेंट हटाओगे तो नीचे लिखोगे 100, एक जीरो से ये काटोगे, ये इससे काटोगे 5 बार, 5 का 10 से गुणा, तो आप क्या बोलोगे कि वह संख्या क्या है, 50, है ना। 50 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप सीधी सी भाषा में भी कह सकते थे कि दो संख्याओं का अंतर है वो, अगर देखो बड़ी संख्या में 40 घटाने पर आपका 20% है, तो आप ऐसा कह सकते हैं 80% ही बाकी रहेगा। तो 80% 40 के बराबर है, तो उसका 100% कितना होगा, तो वो होगा आपका 50। ऐसा भी आप कह सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 55 नंबर। 55 नंबर हमें कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 4,000 है, उसमें महिला है वो आपके 10% और पुरुष 20% बढ़े, तो गांव की जनसंख्या 45 हो गई, ठीक है। यही क्वेश्चन है वो CGL में पूछा हुआ है अभी थोड़े दिन पहले जो आपके एग्जाम हुए थे, और जनसंख्या वो 45 हो जाती है। तो जनसंख्या बढ़ी कितनी दोस्तों, 500 बढ़ी है, ठीक है। इसमें आदमी है वो तो आपके 10% बढ़े, और जो फीमेल है वो बढ़ी है 20%। तो ये हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम कॉमन तरीके से करते हैं, ठीक है। हमने ऐसा देखा 4,000 जो हैं उनमें आदमी भी है और पुरुष भी है, तो हम इनका 10% तो है ही, देखो कॉमन इन दोनों में। तो इनको अगर हम 10% बढ़ाएं तो आदमी तो 10% बढ़ जाएंगे, पर औरतों को 20% बढ़ाना है, तो औरतों को हम बाद में बढ़ा लेंगे। तो हम इस 4,000 का 10% अगर देखें तो वो होता है 400, एक जीरो तो हटाना है। पर जो जनसंख्या है वो तो 500 बढ़ी हुई है, इसका मतलब 100 किस वजह से बढ़ी हुई है, वो औरतों का जो 10% हमने नहीं बढ़ाया ना उस वजह से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि औरतों का जो 10% हिस्सा है ना वही आपका 100 है, ठीक है। तो 100% कितना होगा औरतों का, औरतों का 100% होगा 1000। अगर 10% किसी चीज़ का 100 होता है ना, तो 100% क्या होता है, 1000 होता है। ये कैलकुलेशन की बात है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा कि औरतें अगर 1000 हैं 4,000 में से, तो जो आदमी हैं वो कितने बचेंगे दोस्तों, वो बचेंगे 4,000 में से 1000 घटाने के बाद 3,000, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, इसने ऐसे कहा, अशोक
भाई अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है और प्रति माह वह कितना बचा लेता है, 5400 रुपये। तो उसकी मासिक आय पूछिए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो अगर 10% उसने खर्चा है तो 90% उसने क्या की है दोस्तों, बचत की है। और अगर मान लेते हैं 100% उसका इनकम है तो ठीक है, 10% अगर खर्चा किया है तो आपके पास दे रखा है 5400 है, तो आप बोलेंगे 5400 90% हिस्से के बराबर है, तो उसका 100% हिस्सा क्या होगा, तो आंसर होगा दोस्तों 6000। काटने पीटने के बाद में ये आपका 60 का 100 से गुना 6000 आएगा। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, इन पे हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसने ऐसे कहा 100% दिए हुए हैं जिनमें से प्रत्येक के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। 100 में से 30, 50 और 20 आसान, मीडियम और कठिन लेवल के क्वेश्चन। मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से इजी, मॉडरेट और टफ जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं, 30, 50 और 20 हैं। ये टोटल 100 बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा कह रखा है कि प्रश्न पत्र में कठिन स्तर के जो समान वितरण और प्रश्नों की संख्या आपके बराबर है, ठीक है। ठीक है, सचिन ने 3, और दूसरी बात इसने से कहा कि 5 ये जो पेपर हैं वो आपके बराबर संख्याओं में 5 अभियोगिताओं में शामिल किया गया। मतलब ये 100 जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो 5 तरह के पेपर में पूछे हुए हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 20-20 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 20-20 के सेट के, ठीक है। उसमें कंप्यूटर का हो सकता है, कोई जीके का, इंग्लिश का, मैथ का, इस हिसाब से ये आपका है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके इजी, मीडियम और टफ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनका रेशियो अगर 100 में से 30 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 100 में से 30 का मतलब 30% है। तो 20 में से भी 30% कितना होता है, 20 का 30% इजी 6 होंगे, ठीक है। और मीडियम कितने होंगे, 50%, मतलब 100 में से 50 अगर हैं तो इन 20 में से भी 50 ही होंगे, ठीक है। तो 20 में से 50 कितने होते हैं, 50% 10 होते हैं। और 100 में से अगर 20% टफ है तो इन 20 में से भी 20% मतलब 4 बचे। अब देखो इनको आप टोटल करोगे तो 20 हो रहा है। तो इसका मतलब इन 20 क्वेश्चनों में से इजी, मीडियम और टफ लेवल के क्वेश्चन का रेशियो ये है, ये सभी में होगा इसी तरह से 6-4, 6-10-4, 6-10-4, 6-10-4 होगा। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा, सचिन को 3 अभियोगिताओं का उत्कृष्ट ज्ञान है लेकिन 2 अभियोगिताओं में केवल आसान प्रश्न हल कर सकता है, ठीक है। तो मूल्यांकन में उसका गलत उत्तर के लिए 0.33 काट लिया जाता है। तो सचिन के सभी प्रश्नों का अगर उसने उत्तर दिया है तो उसके जो मार्क्स है वो कितने आएंगे ये पूछा है। तो देखो सचिन को 3 सब्जेक्ट का तो पूरा नॉलेज है, उसने 3 के तो एकदम सही से जवाब दिए। तो 20-20, 40, 20, 30, 60, तो उसके 60 नंबर तो यहाँ से आएंगे, ठीक है। पर यहाँ उसने आसान क्वेश्चन कह दिए बाकी के 2 अभियोगिता में। तो आसान क्वेश्चन कितने हैं, देखो 6 हैं, तो इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो कितने क्वेश्चन का जवाब दिया है सही से, 12 का, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो उसने सचिन ने 72 क्वेश्चन है वो तो सही जवाब दिए, और इनके अलावा जो बचे हैं वो क्या होंगे, वो दोस्तों होंगे गलत जवाब। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो कितने क्वेश्चन होंगे, 28 जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके गलत जवाब होंगे, ठीक है। और जो माइनस मार्किंग है दोस्तों वो अपनी क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 72 क्वेश्चन आपके सही हैं, 28 क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो माइनस मार्किंग 1/3 की है, तो 28 में हम 3 का भाग देंगे ना, तो कितनी बार भाग जाएगा, ये भाग जाएगा कितनी बार, 9, 3, 27, और 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो 9.33 नंबर 72 में से अगर चला जाएगा तो बचेगा अपने पास 62.67, ये लगभग बचेगा प्रतिशत, और इतने नंबर है वो आपके सचिन के आएंगे। तो ए नंबर जो ऑप्शन है 62.76 वो इसके आसपास है, और ये सही जवाब होगा, ठीक है। ये हो सकता है आगे पीछे थोड़ा हो गया वो, है ना, और ये इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम इसी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 58 नंबर, 2 कर्मचारी अनीता और सरिता के प्रति माह 6,600 की कुल राशि का भुगतान किया। यदि अनीता को सरिता से दी गई राशि का 120% भुगतान किया है तो सरिता ने कितनी राशि है वो भुगतान की, ठीक है। 2 कर्मचारी अनीता और सरिता, ठीक है, 2 हैं, दोनों ने अनीता और सरिता ने कितना पैसा दिया दोस्तों, 6,600 दिए। अब ऐसा कह रहा है कि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया है, मतलब अनीता ने तो 120% किया है, तो हम ऐसे माने सरिता ने फिर कितना किया, 100, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर अनीता ने 120% किया तो हम अगर उसको 100 मानेंगे तो इसको 120 मानेंगे। तो दोनों का मिलाकर जो हम टोटल देखें तो हमने ऐसा देखा ये कितना बन रहा है, 220, ठीक है। पर क्वेश्चन अपना बता रहा है 660, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम उससे करेंगे जो हमें पूछा है, ये इसी के बारे में पूछेगा, सरिता के बारे में या फिर अनीता के बारे में कि उसने कितना। तो पूछा सरिता ने कितनी राशि मिलेगी, तो सरिता को कितना है, 100 है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। ये इससे घटेगा 3 बार
और एक शून्य कटेगा इससे, और 3 के आगे ये 0, इतने रुपए हैं, वो सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। 59 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 नंबर में कहा दोस्तों, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी होती है तो उस पर जो है वो फर्क क्या पड़ेगा पूरा ओवरऑल। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करवाता हूँ 10-10 मानकर, ये 10-10 कितना हो गया, 100 हो गया। अगर आप 10 को 20% बढ़ाओगे तो वो 12 बन जाएगा। ये बताने वाला एक चीज़ नहीं है, 10 को 20% 2 होता है, और 2 इसमें जोड़ेंगे, बहुत बेसिक चीज़ है। और फिर 10% कमी करोगे तो इस 10 में आप 10% कमी करोगे तो ये 9 बन जाएगा। तो 12 9 कितना होता है, 108। अब दोस्तों 100 से 108 कितना ज़्यादा हो गया, 8 ज़्यादा हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं 8% क्या हो जाएगी, वृद्धि, और ये सही जवाब है। और ये क्वेश्चन करना कैसे चाहिए था, है ना, 20% वृद्धि हुई तो हम उस चीज़ को बोलते हैं 12, 10% कमी हुई तो 10 में से 10% कम मतलब 9 बोल देंगे उसे। तो 12 का 9 से गुणा किया 108, 100 से कितना ज़्यादा, अगर 100 से 8 ज़्यादा है तो 8% वृद्धि सही जवाब हो गया। और कम अगर होता, मान लेते 99 आता, तो हम कहते हैं 100 से 1 कम है तो 1% कमी हो जाता है ना। और इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं परसेंटेज के, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो यही सेम क्वेश्चन है, वहाँ से लिया हुआ है ना, और सेम क्वेश्चन वहीं पूछा हुआ है, आंकड़े भी चेंज नहीं हुए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, इसमें ऐसे कहा, एक लॉटरी में, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, उसे देखते हैं। एक लॉटरी में 96.5% प्रतियोगी ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतियोगी पुरस्कार जीता। इसका मतलब देखो ऐसा है कि 96.5% ने नहीं जीता है ना, तो जीता फिर कितने लोगों ने, तो 100 में से ही घटा लेते हैं। तो हमने ऐसे देखा 3.5 जो % लोग हैं ना, उन्होंने जीता है। और ये क्वेश्चन ने बता रखा है 700 संख्या में, तो 3.5 है वो 700 के बराबर है, 100% के बराबर क्या होगा, शायद ये ऐसा ही पूछेगा। हाँ, कुल ये पूछा है इसने। तो देखो ये इससे 2 बार कटेगा ना, 2 बार। अब 2 बार वाला ऑप्शन अपने 4 नंबर में ही है, तो अपने का देखो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, हम सीधा बता देंगे कि 20,000 है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि 35 दूनी 70, 0 ही तो आएगा ना आगे, 2 तो पहले से किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम इस तरह से फास्ट जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। ये जो आपका सर्किल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वेन आरेख वाले, ये बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं आपकी बार एनटीपीसी के अंदर, तो ग्रुप डी में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, CBT 2 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, और इनका लेवल भी दोस्तों बहुत अच्छा है। तो इसने ऐसे कहा 65 छात्रों की क्लास है, टोटल 65 आपके हैं, 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, 25 को अंग्रेजी और 15 को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, 8 को कंप्यूटर पसंद है। तो आपके 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 3 तरह के आपके डायग्राम मैं बना लेता हूँ पहले से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से आपको 3 डायग्राम बना लिए, जिसमें आपको हर तरह की संभावना बना पाओ। ये जो एरिया है उसमें तीनों चीज़ें हैं, इनको कवर कर रखा है। तो देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये है गणित का, ठीक है, और ये है इंग्लिश का, ये जो डायग्राम है, और ये हम कंप्यूटर का बना देते हैं। ठीक है, सी लिख देते हैं। अब इसने ऐसे कहा कि टोटल इन सब में 65 आपके लोग हैं, टोटल 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है। तो देखो केवल गणित का मतलब ऐसा है कि ये जो एरिया है ना, ये जो इनके इसके अलावा और इसके अलावा ये जो बचा हुआ है ये एरिया, ये केवल गणित का है। यहाँ अगर आप जाओगे ना तो ये गणित और इंग्लिश का है केवल, और यहाँ अगर आप जाओगे ना तो ये है गणित, इंग्लिश भी है, इंग्लिश में भी है ये चीज़, और ये चीज़ कंप्यूटर में भी है, तीनों में है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो ये इसका बेसिक है, कुछ नहीं है। 25 इसने ऐसा कहा 20 छात्र केवल गणित है, तो 20 हम केवल गणित में लिख देते हैं, यहाँ गणित में लिख दिए। 25 छात्र केवल अंग्रेजी है, तो केवल ये वाला हिस्सा है वो सिर्फ आपका इंग्लिश है, तो 25 यहाँ लिख दिया। और 15 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, 15 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद है। इसका मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर आपके कितने लोग होंगे, 15 होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार 15 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ केवल 15 आपके अंग्रेजी और गणित के हैं या फिर कंप्यूटर के साथ में भी है, तो हम ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, तो 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, 8 छात्र कंप्यूटर, मतलब 8 कहाँ है, इसका मतलब पूरे के अंदर 8 है। केवल अगर ऐसा कहता है ना केवल कंप्यूटर वाले, तो यहाँ 8 होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 8 लोग हैं। और 3 छात्र तीनों विषय को पसंद करते हैं, तो 3 छात्र तीनों विषय पसंद करते हैं, तो मतलब 3 यहाँ आएगा। तो देखो इस एरिया में अगर टोटल 15 होना चाहिए, तो फिर यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा ना, तो ये देखो एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों पसंद करता है, कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों पसंद करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं
और जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों पसंद करता है। साथ ही ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो गणित और कंप्यूटर दोनों पसंद करता है। गणित और कंप्यूटर पसंद करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी हम मिटा देते हैं। तो इसमें से पूछा तो कितने छात्र को केवल कंप्यूटर पसंद है, तो यहाँ पूछा कि यहाँ केवल कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर आएगा। तो देखो यहाँ 3 हो गए, टोटल 8 आने चाहिए। यहाँ पर कितने लोग बचेंगे, 5 बचेंगे ना, बस यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है और ये इसको करने का सबसे सही तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इनका जो लेवल है वो भी दोस्तों बहुत सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, ये बहुत आसान सा है। इसने से कहा कि 7.98 जो है वो आपको परसेंटेज है 1.9 का कितना परसेंट है, तो 7.98 है वो 1.9 का कितना परसेंट है। देखो दोस्तों, जिसके साथ में ऑफ लिखा हुआ है ना, हिंदी में अगर बोला जाए तो का, वो नीचे आएगा। बस ये कन्फ्यूजन रहती है कि 1.9 ऊपर आएगा, 7.9 नीचे आएगा। इसके बारे में भी मैंने बेसिक में वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। अब मैं इस क्वेश्चन को देखो, मैं तो कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा। इसे तो मैं, ये तो देखो 8 के आसपास है और ये किसके आसपास है, 2 के। ये इसके 4 गुना ही तो है ना, 4 गुने का मतलब आप इसे 2 जीरो और लगा दो, ये 400% के आसपास है। तो 400% के आसपास 3 नंबर ऑप्शन है, वही है ना, सही जवाब है। अब देखो कोई चीज़ 2 गुना होती है ना, 2 गुने का मतलब 200% है, 1 गुने का मतलब 100% है, 3 गुने का मतलब 300% है, यही होता है हमेशा, ठीक है। तो ये कितना गुना हुआ, इसका 4 गुना हुआ, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये चीज़ 400% से आसपास है। तो 400% एक ही ऑप्शन में 3 नंबर में, तो ये सही जवाब है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो बस आपको ये लिखना होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, 7.98 है वो 1.9 का कितना परसेंट हिस्सा है, इसे कैलकुलेट करने ना 420 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है 63 नंबर, ये सिंगल रेट का क्वेश्चन है। सिंगल रेट का अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है परसेंटेज में, वहां जाकर आप देखें। ये क्वेश्चन उसी में से उठाया हुआ है ना, कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ ग्रुप डी के अंदर से भी उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए आप देख लेना वहाँ से। अब देखो इसने से कहा कि 25%, तो मैं एक वो लिखता हूँ 16 से 2/3 20%, 25%, 33 से 1/3% और 50%। देखो ज़्यादातर इस स्केल से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन में कहाँ पूछा 25%, ये एक सिंगल रेट दे रखी है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, लास्ट में पढ़ेंगे हम पूरा। सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इसने पूछा कि कमी करनी चाहिए, तो 25 से कम वाला कौन सा है, 20, तो 20% ये सही जवाब है। और इसको अगर आप ढंग से पूरा सीखना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा परसेंटेज की प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप जाके उसको देखें और आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उसका नाम है सिंगल रेट के क्वेश्चन, ठीक है। मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अब इसको वैसे करें तो देखो टाइम लगेगा। 25% वृद्धि होती है, मतलब 100 से कोई चीज़ 125 हो जाती है, 25 मिनट बढ़ने का मतलब ये होगा। तो अब आपको वापस कितनी कमी करनी होगी, तो आपको देखो वापस 25 कम करना होगा, क्योंकि 125 बन गया, उसे वापस 100 बनाना है। वो कितने पे करना होगा, वो कम 125 पे। तो 100% पे उसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे, इससे 5 बार घटेगा, इससे घटेगा 20 बार। तो इसमें दोस्तों टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, ये बहुत आसान सा काम है। और ये याद रखना के तरीका भी मैंने बता रखा है। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब 1/2, इसका 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, अब आगे 1/7, 1/8, इसी तरह से आगे बढ़ता चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो वापस वही आ गया 64 नंबर क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया वेन आरेख के जो क्वेश्चन है ज़्यादा पूछ जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आ गया। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 8 पर्सन लाइक ओनली गोवा, है ना, एंड 9 पर्सन लाइक ओनली दुबई, देयर इज ओनली 1 पर्सन हु लाइक ओनली आगरा। तो 3 तरह के आपके शहर हैं, ठीक है। मैं बना देता हूँ यहाँ पर डायग्राम। तो देखो आपको 3 जो डायग्राम होते हैं ना, वो हमेशा इसी तरह से बनाने हैं, क्योंकि संभावना या तो केवल यहाँ पर जो होगा, या फिर केवल ये होगा, या फिर केवल, या फिर इन दोनों को मिलाकर जो है वो यहाँ हो सकता है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ हो सकता है, इन दोनों को यहाँ, और तीनों को मिलाकर यहाँ। तो ये संभावना जितनी भी बनती है वो सब में आ जाएगा। तो इसमें देखो गोवा, दुबई और क्या है, आगरा। तो मैं ये गोवा का बना लेता हूँ, ये दुबई डी लिख देता हूँ और इसे ए आगरा लिख देता हूँ। इसने ऐसे कहा 8 पर्सन लाइक ओनली गोवा, तो 8 जो पर्सन है वो केवल गोवा को पसंद करते हैं, तो केवल यहाँ है, ठीक है, गोवा वाला हिस्सा, ठीक है। अगर 9, इसने ऐसे कहा 9 पर्सन लाइक ओनली दुबई, 9%, तो 9% यहाँ लिख दिया मैंने। और देयर इज ओनली 1 पर्सन हु लाइक ओनली आगरा, तो एक है वो केवल आगरा को पसंद करने वाला, वो एक ही व्यक्ति है। तो ये आगरा में मैंने यहाँ लिख दिया केवल के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं आपका ऐसा कहा 10% लाइक बोथ गोवा एंड आगरा, ठीक है। 10% है बोथ लाइक गोवा एंड आगरा, गोवा और आगरा दोनों को पसंद करने वाले 10 लोग हैं। तो मतलब इस एरिया के अंदर आपके 10 लोग आएंगे। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ लिख दें, क्योंकि यहाँ लिखने का मतलब ऐसा है कि केवल गोवा और आगरा को पसंद करने वाले हैं। इसको मतलब हम बोलेंगे केवल, अगर यहाँ के लिए बोलता है तो बोलता केवल गोवा और आगरा को पसंद करने वाले। और यहाँ अगर इस पूरे को बोलेगा तो बोलेगा गोवा और आगरा को
पसंद करने वाले, केवल नाम नहीं बोलेगा। और यहाँ के लिए बोलेगा तो बोलेगा गोवा, दुबई और आगरा तीनों के लिए, ठीक है, ये इनका मतलब होता है। अब देखते हैं, अब इसने कहा कि व्हाइल 2 persons लाइक बोथ दुबई एंड गोवा, ठीक है, और गोवा और दुबई को, दुबई और गोवा को 2 पर्सन है वो आपके पसंद करते हैं, दुबई और आपका गोवा है, इसे कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ 2 लोग आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देयर इज नो सच पर्सन हु लाइक्स बोथ आगरा एंड दुबई, आगरा और दुबई को पसंद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं होगा, सही बात है भाई, आगरा और दुबई को पसंद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे, है ना, इनमें कोई भी पसंद करने वाले नहीं है दोनों को एक साथ, तो इसका मतलब ये जो 2 बचा फिर यहीं आएगा और ये 10 बचा वो भी यहीं आएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या, आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि हाँ, इसने कहा देयर इज नो पर्सन हु सच लाइक बोथ आगरा एंड दुबई एंड देयर इज नो वन इन द ग्रुप हु लाइक्स द ऑल 3, तो ऑल 3 को पसंद करने वाला भी कोई नहीं है, तो ये तो नया भी देता तो भी हम बता देते, क्योंकि इसने ऐसे कहते हैं ना, दुबई और आगरा को कोई भी पसंद नहीं करने वाला, अगर केवल बोलता ना केवल दुबई और आगरा को पसंद करने वाला नहीं है तो हम इसके बारे में नहीं बता पाते, पर दुबई और आगरा दोनों इसने नाम लेकर बोला ना, तो हम इसके लिए भी मना कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसने ऐसे कहा हाउ मेनी टोटल पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, टोटल आपके कितने लोग हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कितने लोग हो गए टोटल, तो हम इनकी काउंटिंग करेंगे, 8 तो ये हो गए, 8 तो 10, 10 9 19, 19 और 10 29, 29 और कितना हो गई 30, बस यही सब की हम काउंटिंग करिए तो 30 लोग हो गए, 30 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 65, देयर द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates at the rate of 10% annum if its present value is 162,000, what was the value of machine 2 year ago, 2 साल पहले उसकी कीमत क्या थी ये पूछा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 2 साल पहले आप ऐसे बोल दो कि मशीन M थी, M पैसे की थी, ठीक है, 10% उस पर क्या लगा, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा। 10% क्या है कि आपकी कोई चीज़ कम होती है तो आप उसे 1/10 बोल सकते हैं, ये चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा, फ्रैक्शन में जाके देखें समझ में आ जाएगा। 10 में से 1 कम कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसे 9/10, क्योंकि कम हुआ है ना, तो 10 में से 1 कम, तो आप उसे बोलोगे 9/10। अगर ये 2 बार हुआ 9/10, तो ऐसा करने से आपका जो मशीन का वैल्यू कितना हो गया 1,62,000। तो आपको बताना मशीन 2 साल पहले कितनी थी, यही तो बताना। अब हम इसे काट देंगे, देखो 9 कितना होता है 81 होता है, 81 को इससे काटेंगे तो 2 बार कटेगा और ये 0 ऊपर उस तरफ चले जाएंगे, तो M बराबर आएगा दोस्तों 2 लाख, क्योंकि 2 एक ही ऑप्शन में है, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं भी करूँ तो भी आंसर आ रहा है, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है 2 लाख वो सही जवाब है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, उनको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब जो आ रहा है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वेन आरेख के क्वेश्चन है वो आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और यही जो क्वेश्चंस हैं वही घुमा फिरा कर CBD 2 में पूछे जाएंगे या फिर कोई दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर तरीका क्वेश्चंस का वही होगा। 21 व्यक्ति हैं और 3 भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, ठीक है, 3 भाषाएं, ठीक है। तो तीनों भाषाओं की डायग्राम हम बना लेते हैं इसी तरह से, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम देखते हैं 21 आपके टोटल लोग हैं, 3 भाषाएं जर्मन, फ्रेंच और जापानी, तो इसे हम बोलेंगे जर्मन और इसे हम फ्रेंच बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे जापानी, ठीक है। अब इसने कहा 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, इसका मतलब इसने ऐसे नहीं कहा ना केवल बोलता तो यहाँ आता है, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, इसका मतलब इस पूरे राउंड के अंदर 10 लोग हैं, तो हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद में 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, तो यहाँ पर 12 लोग होंगे इस राउंड के अंदर पूरे में, ठीक है। 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो फ्रेंच वाले राउंड के अंदर 10 व्यक्ति होंगे, ठीक है। 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, हाँ अब इसमें देखो केवल वाला बोलना, तो केवल फ्रेंच बोलते हैं, तो केवल फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 4, तो यहाँ पर 4 भर देते हैं। और 5 व्यक्ति केवल जापानी, तो जापानी बोलने वाले केवल 5 हैं। इसके बाद में 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों, तो फ्रेंच और आपके जर्मन दोनों आपके कितने लोग हैं, वो आपके हैं 4 व्यक्ति जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं, 4 है। तो देखो इस राउंड में यहाँ तक पूरा 4 है, तो हमें ये नहीं पता ना कि यहाँ 4 है या फिर यहाँ 4, ठीक है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ व्यक्ति 3 आएगा, तो यहाँ फिर देखो ये टोटल 4 होना चाहिए, तो फिर ये कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं देखो दोस्तों कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। आपको ऐसा पूछा कितने व्यक्ति जापानी और जर्मनी बोलते हैं, जर्मन और जापानी दोनों बोलते हैं, ये आपसे पूछा हुआ ये हिस्सा,
ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, पर इसने ये पूछा। तो देखो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गए, टोटल मिलाकर यहाँ पर 10 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ टोटल मिलाकर 10 होने चाहिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ 1 और 3 4 हो गया, 4 और 4 ये कितना हो गया 8। तो फिर 8 अगर टोटल यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ कितने होंगे, 2 होंगे ना। ठीक है, यहाँ पर 2 होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 7 हो गए, टोटल मिलाकर 12 होने चाहिए। फिर इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 5, तभी तो हो पाएगा ना ऐसा। ठीक है, सॉरी 5 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, यहाँ पर 3 तो मैंने देखा ही नहीं, 3 और 2 5, 5 5 10, अब आपके 12 होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने लोग होंगे, 2, और इसी से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब दोस्तों 2 है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था अभी तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन ए ग्रुप, अगला क्वेश्चन है 67 है। इन ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट 15 ऑप्ट्स फॉर इंग्लिश, है ना, उन्होंने 15 ने क्या क्या इंग्लिश चूज किया और 10 ने आपने हिंदी चूज किया। 5 स्टूडेंट आर स्टडिंग बोथ लैंग्वेज, और 5 जो स्टूडेंट है वो दोनों लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली इंग्लिश, इसने ऐसा पूछा ओनली इंग्लिश वाले कितने लोग हैं। ठीक है, इन ए ग्रुप 15 लोग आपके टोटल मिलाकर 15 लोग हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये इंग्लिश बना लेते हैं और यहाँ पर क्या बना लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। ठीक है, इसने से कहा कि 15 ऑप्ट्स फॉर इंग्लिश, 15 लोगों ने इंग्लिश चूज किया, तो इस राउंड के अंदर 15 लोग आएंगे। ठीक है, 10 ने हिंदी चूज किया। ठीक है, और आपके टोटल लोग हैं कितने, 15 ही हैं। भाई 15 लोग हैं तो उनके पास चुनाव तो 30 है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 15 और 10 25 कैसे हो गए, लोग तो 15 ही हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 सब्जेक्ट भी तो चूज कर सकता है। इसने से कहा, अगली लाइन है 5 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बोथ लैंग्वेज, 5 जो है वो आपके दोनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ अगर 15 है तो यहाँ पर कितने लोग होंगे, 10 होंगे। सही बात है। और यहाँ पर अगर 5 है और पूरे राउंड के अंदर 10 है तो यहाँ पर फिर कितने लोग होंगे, 5 होंगे। अब आपसे पूछा है क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली फॉर इंग्लिश, ओनली फॉर इंग्लिश के लिए पूछा है। देखो ये पहले से पता चल गया हमें 10, तो 10 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। इसने ऐसे कहा, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो ए बी और दूसरा जो बी और सी का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास रिलेशन है। तो देखो ए बी से 80% अधिक है, तो देखो 80% का मतलब होता है 4/5, अधिक का मतलब 4 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 9/5। तो ये तो बनेगा कौन, देखो सबसे पहले बात ए की हुई, तो ए तो बनेगा 9 रेशियो के बराबर, दूसरा बनेगा 5। ये कैसे किया, ये मैंने बार बार बोलता हूँ, बेसिक आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर देखें, समझ में आएगा। बी सी से 20% कम है, अब मैं इसको लिखूंगा मैंने 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 कम कर देंगे तो बोलेंगे 4/5, तो हम बोलेंगे 4 में 5, ये सीधा लिखा। ठीक है, अब आपसे पूछा ए बी और सी का मान, पहले का पहले से गुना 9 4 36, ए का मान आएगा, आखिरी का आखिरी से गुना आखिरी का मान आएगा, और 20 का 20 से गुना वो 20 का मान आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 36, 20 और 25 ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर देखो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है ना, और आप वहाँ से जाके देखें, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियोज़ की प्लेलिस्ट नीचे दे रखी है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, उसे देखते हैं। ये वाला भी वेन आरेख का क्वेश्चन है। कक्षा 11 की मध्य अवधि परीक्षा में 42% गणित में असफल हुए, 54% भौतिकी में, 58% रसायन विज्ञान में असफल हुए, तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल हुए। ठीक है, तो देखो हमने क्या है कि 3 तरह के आपके सब्जेक्ट हैं, तो हम तीनों का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने तीनों का एक डायग्राम बना लिया इस हिसाब से। अब हमने इनके नाम देने हैं, इनमें है मैथ्स, ठीक है मैथ है, और एक फिजिक्स है, और भौतिकी लिख देते हैं ताकि हिंदी में और उसमें कन्फ्यूजन न रहे, है ना। हमें बोलेगा तो भौतिकी, हम पी पर देखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग अलग चलता है। रसायन, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आप पी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप हिंदी में हो तो हिंदी के हिसाब से लिखें। 42% छात्र गणित में, ठीक है। तो हम जितने भी चीज़ें ले रहे हैं ना वो फेल के ले रहे हैं। हम ऐसा मानेंगे ये जितने भी गोले रहेंगे ना इसमें फेल वाले लोग लिखेंगे, ठीक है। 42% गणित में, तो इस पूरे राउंड के अंदर 42 लोग हैं, ठीक है। 54% भौतिकी में, तो इस पूरे राउंड के अंदर 54 है। और 48% रसायन में, तो यहाँ पर हमने 48 बोल दिया।
ठीक है, एसएफएल हुए तीनों विषयों में केवल 10%, तो तीनों में आपके 10% लोग हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों का जो हिस्सा है वो ये हिस्सा है ना, जो तीनों ने कवर कर रखा है, यहाँ पर 10 लोग हमने बोल दी। भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% एसएफएल हुए, भौतिकी और रसायन में 20%, तो इसका मतलब इन दोनों में मिलाकर ना 20 है, यहाँ पर 20 होना चाहिए इस हिस्से में, दोनों का हिस्सा ये है ना भौतिक और रसायन का। 10 पहले से यहाँ मौजूद हो, यहाँ कितना होगा फिर 10 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसने ऐसे कहा कि रसायन और गणित में 15%, रसायन और गणित में, तो रसायन और गणित में आपके कितने हैं 15, 10 यहाँ से पहले मौजूद है, तो फिर यहाँ पर कितने होंगे 5, 15 हो गए ना 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने ऐसे कहा फिर आगे भौतिकी और गणित दोनों में 18, भौतिकी और गणित में दोनों में 18, तो यहाँ पर 10 पहले से, तो यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषयों में असफल है, केवल 2 विषयों में असफल रहे, ये बताना है। केवल 2 विषयों में असफल रहने वाले आपके जो लोग हैं उनका आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो उनका परसेंटेज हम कैसे बताएंगे, देखो हम इनको जोड़ें 10, 10, 20, 20 और 28, 28, 28 में हम देखो ये जो कॉमन है ना, अगर हम इनको देखें कि यहाँ पर ये 20 लोग हैं, ठीक है, जो 2 विषय में फेल हैं, तो 2 विषय में जो आपके फेल होने वाले हैं, अगर हम बोलने जाए तो ये जो व्यक्ति हैं वो 2 विषय में फेल हैं, तो देखो अगर मैं इनको जोड़ूं, ठीक है, इनको जोड़ता हूं तो 10, 10, 20 और ये तो हो गया 20, यहाँ ये कितने हैं, यहाँ ये हैं आपके 18 और यहाँ पर ये है 15, ये जो लोग हैं वो दोनों विषय में फेल वाले तो हैं। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, ठीक है, तो इसमें हमने 20 प्लस 18 प्लस 15, अगर हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमने गलती क्या की, इस 10 को हमने कितनी बार जोड़ लिया, हमने 3 बार जोड़ लिया ना, तो इसमें से हम 30 घटाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से 30 घटाकर आंसर लेके आएंगे, तो देखो हम कैसे करेंगे, अब 30 20 में से घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 15 से कैंसिल करें तो 5 बचेगा, तो 18 और 5 कितना होगा दोस्तों 23, तो 23 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो 23% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल होने वाले हैं, है ना, जो 2 विषय में फेल हुए हैं। अब देखो हम इसे ऐसे भी काउंट कर सकते थे कि 5, 10 और ये, अगर हम इनको देखें, क्योंकि इनको ये क्या है, ये तीनों में तो है, अगर इनको हम देखें ये तो 10 है, इनको अगर हम देखें ये तीनों में फेल है। ठीक है, अगर हम इनको देखें ये 5 है केवल 2 में फेल है, ये 10 है केवल 2 में, और ये केवल 8 है, तो हम इनका टोटल कर लेते हैं 5, 8 और 10, ये कितना हुआ 5 + 8 + 10, मतलब इन लोगों के लिए आप क्या कहोगे, ऐसे तो कहोगे ना 5 लोग केवल मैथ्स और रसायन में फेल है, तो ये ऐसे ही तो पूछ रहा है आपको, केवल 2 विषय में फेल वाले, तो ये और ये लोग होंगे, तो हम ऐसा कहेंगे टोटल 23% लोग हैं वो आपके होंगे सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप ऐसा भी कर सकते हैं और वैसे भी। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो देखो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप ऐसा करते हैं ना, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, उसमें से आपने घटाया क्या, जो 10 तीनों में कॉमन थे ना उनका 3 गुना, 4 होते तो आप 4 गुना घटाते रहते हैं ना, और आपका आंसर सीधा रहता है डायग्राम बनाए बिना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, इसने कहा एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो देखो एक संख्या का 50% है, तो 4/5 इससे का मतलब 80% होता है, तो 80% और 50% का मतलब 30% है, और ये कह रहा है 21 है 30%, तो उसका 100% क्या होगा, हम कहेंगे 70, सही जवाब। ठीक है, इस हिसाब से कर लेंगे। हम बट्टे में क्यों बदलें, हम क्या इस चीज़ को हम परसेंटेज में नहीं बदल सकते क्या, तो 4/5 को हम परसेंटेज के अंदर भी बदल सकते हैं, उसका मतलब 80% होता है, तो 50 और 80 में से फर्क 30 का है, ये कह रहा है 21 30 के बराबर 100 के बराबर क्या होगा, सही जवाब। बहुत आसान सा क्वेश्चन था 70 नंबर तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 71 नंबर। इसने कहा कोई बिल में 10% की कमी हो जाती है तो वो 279 का भुगतान करता है, तो मूल बिल कितना था, तो आपने ऐसा कहा 279 है, वो 90% हिस्सा है, उसका 100% हिस्सा क्या है, क्योंकि आपने तो 90% दिया ना, ये 90% के बराबर, तो 100% के बराबर क्या होगा, इसे काटना है, 9 3 27, 9 1 9, तो आप ऐसे कहेंगे 310 रुपये, 310 रुपये सही जवाब है। ये भी बहुत आसान सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम फटाफट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो इसने ऐसे कहा एक संख्या पहले 5% कम हो जाती है, फिर 5% बढ़ जाती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो कोई भी चीज़ को आप एक बार तो बढ़ाओ और एक बार घटाओ उतना x%, तो उसमें हमेशा कमी होगी, और वो कमी होगी कितनी, x²/100%, इतनी हमेशा कमी होगी। तो देखो 5 पहली बार 5 बढ़ाया तो 5²/100, तो अब अगले 25/100, 25/100 का मतलब 0.5% क्या कमी, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है 3 नंबर जो ऑप्शन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, मैंने अपनी प्ले लिस्ट के अंदर है, परसेंटेज में करवा रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि ग्रुप डी के अंदर है, जो आपके इनसे क्वेश्चंस बाहर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। राखी ने मोहन से 12
अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी के जो पूर्णांक है 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हैं तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखो 200 का 54% कितना होता है, इसका हम 54% का पहले तो 50% कर लेते हैं। 50% 100 होगा, 4% होता है 8, तो हम ऐसे कहेंगे 108 नंबर आ गया ना। अब उसने क्या है कि आपके 12 अधिक अंक प्राप्त किए हैं राखी ने मोहन से। तो देखो राखी के ज़्यादा हैं, ये राखी के नंबर हैं, तो मोहन के क्या है कि 12 कम है राखी से, तो 12 हम कम कर देंगे तो हम कितना बचेगा 6, 96। इसका मतलब मोहन को 96 मिला है ना। ये सही जवाब। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। तो देखो आसान क्वेश्चन में मैं इतना समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। एक संख्या स्वयं से 25% से 60 अधिक है। ठीक है, स्वयं के 25% से 60 अधिक है। तो देखो अगर कोई भी संख्या अपने आप में होती है तो 100% होती है, और स्वयं के 25% तो खुद का 25% क्या होगा, 25% ही होगा भाई। ये खुद है वो 100% अपने आप में, और उसका 25% क्या होगा, 25% ही होगा 100 का 25%। ठीक है, से वह कितना अधिक है, 60 अधिक। अब आप बताओ ये इससे कितना अधिक है, 75 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है 60 अधिक है, हम कह रहे हैं नहीं 75% अधिक है। उसका 100% पूछे तो हमें बताना है कि वह संख्या क्या है, क्योंकि 100% है संख्या। तो 15 से काटे 15 5, 15 4, 20 बार 20 4 क्या हो गया 80। ये सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 नंबर 75 कह रहा है अप्रैल में एक किताब की दुकान में 25% लाभ में वृद्धि हुई और मई में 20% की कमी हुई। तो अप्रैल और आपको जो पूरा ओवरऑल है ना, वो क्या फ़ायदा क्या नुकसान ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। हम इन क्वेश्चनों को इस हिसाब से करते हैं, हम 10-10 मान लेते हैं। अगर आप 25% कोई चीज़ में बढ़ाओगे तो 10 का 25% होता है 2.5, और वो चीज़ बन जाएगी 12.5 बन जाएगी। ठीक है, और फिर मई के अंदर 20% क्या हुई, कमी हुई। तो 10 जो चीज़ थी, है ना, अप्रैल में तो आपने 10 माना, मई में भी आपने 10 माना, तो अप्रैल में तो आपका बढ़ गया ये 12.5 हो गया, और 10% आपकी 20% क्या हुई, कमी हुई, तो 10 से वो चीज़ क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक, तो इसका तो देखो मल्टीप्लाई 100 ही आएगा। ये 100 आए इसी वजह से देखो मैंने 10-10 मानना था कि मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना पड़े। अब 12 8 96 में हम क्या करेंगे, हम 8 का आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा वापस। मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह समान था, मतलब पहले भी उतना है अब भी उतना ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सिंगल रेट वाले जो क्वेश्चन है उससे कर सकते थे। कोई चीज़ को आप 25% बढ़ाते हो, सिंगल रेट में इस तरफ 20% आता है, फिर 16 सही 2/3% आता है। अगर कोई चीज़ को आप ये तो बढ़ाते हो और ये कम करते हो, या फिर ये आप कम करो और इस तरफ बढ़ाओ, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो मतलब आसपास वाली चीज़ें होती है ना, वो एक दूसरे से कट जाती है और वो वैल्यू बराबर रहती है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने पहले करवा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 76। ये थोड़े एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा है। 76 में क्या रखा है, y का x%, ठीक है, y का x% है वो खाली स्थान के y% के बराबर है। तो मतलब ये चीज़ है वो इस खाली स्थान की जगह, मतलब मैं कुछ भी मान लूँ, मैं a मान लेता हूँ, a के y% के बराबर है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखो परसेंट से तो परसेंट चला जाएगा, y से ये y घट जाएगा, अब बचेगा क्या, a बराबर x। तो हम क्या बोल सकते हैं, a के सामने क्या लिखा हुआ x, तो x से देखो इसका आंसर है, ये पूछा है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर में कहा एक स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो आपका 3 और 2 है। मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 3 और 2 का है। ठीक है, 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है। 20% तो लड़कों को मिलती है और 25% लड़कियों को मिलती है। आपको ऐसे बताना है कितने परसेंट को नहीं मिलती। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 30 और 20 मान लो तो आसान रहेगा। तो इस 30 का देखो 20% है, छात्रवृत्ति मिलने वाले कितने होते हैं, 20। ठीक है, 3 दूनी 6 लोगों को मिलती है। यहाँ पर 25 इसका परसेंट कितना होता है, 1/4 हिस्सा होगा, तो इसमें होगा 5 छात्रों को मिलती है। तो 5 और 6 आप बोलोगे 11 को मिलती है, कितने में से, 30 और 20 50 में से। तो इसका मतलब कितने को नहीं मिलती, आप ऐसे कहेंगे 39 लोगों को नहीं मिलती है। सही बात है, तो आप ऐसे कहेंगे 39 जो है वो 50 का कितना परसेंट हिस्सा है, ये इससे 2 बार कटेगा और आपका आंसर आएगा कितना, 78%। और 78% ही सही जवाब है। आप ऐसे भी कह सकते थे ये 11 लोगों को मिलती है, वो 50 का कितना परसेंट है, 22% है। तो इसका मतलब 22% को छात्रवृत्ति अगर मिलती है तो कितने को नहीं मिलती, 100 में से घटाएंगे तो 78 आएगा। ऐसा भी आप कह सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो मैंने आपको बताया सिंगल रेट का क्वेश्चन आ गया।
ये सेम क्वेश्चन है, मैंने परसेंटेज की प्लेलिस्ट के अंदर करवा रखा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते थे। 25% अधिक है तो सीता की कितनी कम है, तो मैंने वो स्केल बताया था 16 सही 2/3%, 20%, 25%, 33 सही 1/3% और 50%। सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन है 25 के बारे में कहा, और आखिरी में क्या पूछा, कम, तो कम क्या है 20, तो 20 सही जवाब है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल से इससे नहीं बताऊँगा, आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पर जाकर देखें, इतने में क्वेश्चन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बात स्केल है वो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा काम है। इसने से कहा किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, और यदि वर्तमान जनसंख्या 64,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 64,000 नहीं, सॉरी 64 आपका 6,40,000 है। ठीक है, तो 5% बढ़ेगी तो हम ऐसे बोलेंगे 105 इंटू 105, ये तो होगा ना, परसेंट है तो नीचे 100/100, ये 21 क्या होगा 20, 21/20। अब इसको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा 16 बार, तो 21 क्या होता है 484, उसको हमें 16 से गुणा करना है, तो 6 4 24, लास्ट में 4 आएगा। अब 4 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, सॉरी 6 4 24 है क्या, हाँ 1 1 कम 1, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 21 484 नहीं होता, 21 होता है 441। ठीक है, तो 16 का इससे गुना 1 से गुना, लास्ट में 6 आएगा। अब 6 देखो बहुत सारे ऑप्शन में, पर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैंने जीरो नहीं लिए, जीरो हम बाद में देखेंगे, तो 16 एकम 16 हासिल की 1, 16 4 64 और 1 65, ठीक है हासिल की 6, 16 4 64, 16 4 64 और 6 कितना हो गया 70। तो ये चीज़ है वो आपका जवाब होगा, इसके आगे जीरो लगे होंगे। ठीक है, तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बहुत बेसिक सा काम था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, रानी के पास मौजूदा धनराशि से 6.2% खर्च कर देती है और वह व्यय की गई राशि है वो 75 है, तो उसके पास कितनी राशि थी ये पूछा है। तो देखो रानी कितना खर्च देती है, इसने पैसों में तो बताया इतने रुपए, और परसेंट के हिसाब से वो चीज़ किसके बराबर है 6.25। आपको बताना रानी के पास कितना पैसा था, तो आप बोलेंगे 100%। ठीक है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको काट लेता हूँ, इस पॉइंट को हटाया, एक जीरो दे दिया इसे, है ना। अब इसे हम कितने से काट लें, 25 से काट लें, 25 से ये कट जाएगा 25 बार, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 25 से काटे 25 3 75, 30 बार, 30 का 4 से गुना 120 रुपये। तो आप ऐसे बोलेंगे 120 रुपये हैं, 120 नहीं है सॉरी, परसेंट का मैंने परसेंट का सॉरी ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लगेगा। ठीक है, तो आपका 1200 रुपये है वो सही जवाब होगा, क्योंकि पॉइंट है वो 2 संख्या के बाद 2 जीरो लगने थे ना, तो 1200 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मतलब 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। ठीक है, हाँ 2 नंबर ही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज जो है वो आपके 28 क्वेश्चन है, ठीक है, जो फेज सेकंड के अंदर जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन है अलग अलग पोर्शन के हिसाब से बनाएंगे हम, जितने भी वीडियो हैं वो हमने सब कवर किए हैं। अगला जो आपका फेज 2 है उसके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए अभी तक। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन और बाकी हैं, 58 टोटल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगला जो वीडियो होगा चौथा वीडियो, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं परसेंटेज के, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। चौथा जो वीडियो है वो हम लेकर ज़रूर आएंगे जल्द ही आपके साथ में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप इसी तरह का कंटेंट है आपको मिलता रहे और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।